इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। निअमल मौला व निअमन नसीर। व बिही नस्तईन व हुवा खैरु नासिरिन व मुईन। वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वल जन्नतु लिल मुवह्हिदीन वन नारु लिल आसीन। वस्सलातु वस्सलामु अला अकरमिल अंबियाइ वल मुरसलीन हबीब इलाहिल आलमीन अल अब्दिल मुर्तज़ा वन नबिय्यिल मुज्तबा वर रसूलिल मुस्तफ़ा सय्यदिना व नबीना व शफ़ीइ ज़ुनूबिना व तबीब नुफूसिना व मौलाना बिल क़ासिम मुहम्मद वअला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतजबीन अल-मुंतखबीन अल-मयामीन सियमा बक़ियतिल्लाहि फ़िल अर्ज़ीन। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व ज़िद व बारिक अला साहिबिद्दावतिन नबविय्या वस्सौलतिल हैदरिय्या वल इस्मतिल फ़ातिमिय्या वल हिल्मिल हसनिय्या वश्शुजाअतिल हुसैनिय्या वल इबादतिस सज्जादिय्या वल मआथिरिल बाक़िरिय्या वल आथारिल जअफ़रिय्या वल उलूमिल काज़िमिय्या वल हुज्जजिर रज़विय्या वल जूदित तक़विय्या वन नक़ावतिन नक़विय्या वल हैबतिल अस्करिय्या वल ग़ैबतिल इलाहिय्या। अल्लाहुम्मा सल्लि अला क़ज़ाए हाजात के लिए दुआ इमाम ज़मान अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ली वलिय्यिकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला बग़ि फी हाज़िहि अस्साअ व फी कुल्ली साअ वलिया व क़ाइदन व दलीलन हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तवा व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। मौला अली इब्न मूसा रज़ा अलैहिस्सलाम पर एक मिल के बुलंदर सलवात भेजिएगा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल मजीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व जअलनाहुम अइम्मतन यहदूना बिअम्रिना व औहयना इलैहिम फ़िअलल खैरात व इक़ामस सलात व इताअज़ ज़कात व कानू लना आबिदीन नारे सलावात। अलविदाई खम्सा मजालिस की ये दूसरी गुफ्तगू है। कल हमने अपने सफ़र मारिफत का आगाज़ किया था मौला अबू इब्राहीम अबुल हसन मूसा इब्न जाफ़र अल काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी और उनकी सीरत मुक़द्दसा से। आज उनकी फ़र्ज़ंद मौला अबुल हसन अली इब्न मूसा रज़ा अलैहिस्सलाम पर गुफ्तगू पहुँचेगी। यानी कल उस इमाम का जिक्र था कि जिसने ज़िंदान में रहकर इस्लाम को रिहाई अता की, और आज उस इमाम का जिक्र है जिसने गुर्बत में रहते हुए इस्लाम को अमीर बना दिया। हमने आपसे अर्ज़ किया था कि 5 रोज़ा सिलसिला मजालिस है। हम इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम से सफ़र शुरू करेंगे और पहुँचेंगे इंशाअल्लाह इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक। आखिरी मजलिस इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की शहादत की मजलिस होगी जिसमें शबीह ताबूत बरामद इंशाअल्लाह। मजालिस की कबूलियत के लिए खादिमीन अबा अब्दुल्लाह
व अबुल फ़ज़ल अलैहिस्सलाम, इन तमाम अराकीन की तौफ़ीक़ात में इजाफ़े के लिए क़िबला मुंशी साहब तशरीफ़ फरमाए, तमाम उलमा के लिए, तमाम अज़ादारों की सेहत सलामती खैर आफ़ियत के लिए जरीतर हैदरी और हुसैनी सलवात भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्ली ज़िक्र आज उस इमाम का है कि जो खुद रज़ा हैं और जिनके दादा मुर्तज़ा हैं, जिनमें और उनके दादा में, अब जो उर्दू अच्छी तरह समझ लेते हैं और बोल लेते हैं, जिनमें और उनके दादा में बराए नाम भी फ़र्क नहीं है। ये भी अली हैं और वो भी अली है, और ये रज़ा भी हैं और मुर्तज़ा भी हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला अली इब्न मूसा रज़ा मुर्तज़ा अल इमाम तक़ी नक़ी व हुज्जतक अला मन फ़ौक़ल अर्ज़ व मन तहत अस-सरा अस-सिद्दीक़ अश-शहीद सलातन कसीरतन ताम्मतन ज़ाकियतन मुतवासिलतन मुतवातिरतन मुतरादिफ़तन का अफ़ज़ल मा सल्लैत अला अहद मिन औलियाइक। यह है सलवात ख़ासा इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम। दुरूद व सलाम उस हस्ती पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला अली इब्न मूसा रज़ा मुर्तज़ा, जो रज़ा भी हैं मुर्तज़ा भी हैं, यानी जो राज़ियतन मर्ज़िया की मंजिल पर फाइज़ है। या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिक राज़ियतन मर्ज़िया, ऐ नफ्स मुतमइन्ना इस हालत में अपने रब के पास आ जाइए कि आप अपने रब से राज़ी हैं, आपका रब आपसे राज़ी है। वो रज़ा भी है मुर्तज़ा भी है। अल इमाम तक़ी अन-नक़ी, जो तक़ी है नक़ी है, वह हुज्जतक अला मन फ़ौक़ल अर्ज़ व मन तहत अस-सरा, जो अल्लाह की हुज्जत है उन सब पर के जो आसमान से नीचे हैं, जो ज़मीन से ऊपर है, सब पर अल्लाह की हुज्जत है। अल इमाम शहीद, वो इमाम के जो शहीद हैं, सलातन परवरदिगार तो उन पर ऐसे दुरूद व सलाम भेज, सलातन और कीजिएगा एक एक लफ्ज़ पर, कसीरतन जो बहुत ज़्यादा हो, नामियतन हमेशा बढ़ते रहने वाली हो, ज़ाकियतन जो इंतहाई पाकीज़ा हो, मुतवासिलतन जो पैदर पे हो, मुतवातिरतन जो ना रुकने वाली हो, सुभान अल्लाह, मुतरादिफ़तन का अफ़ज़ल मा सल्लैत अला अहद मिन औलियाइक, वैसे दुरूद व सलाम जैसे तू अपने किसी अफजल तरीन वली पे भेजता है। यह है अली इब्न मूसा रज़ा अलैहिस्सलाम। यकीन फरमाइएगा अगर इमाम मूसा कासिम अलैहिस्सलाम और फिर इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम, सिलसिला इमामत में अगर आप एक कड़ी भी दरमियान से निकाल दीजिए ना, तो मैं बिला मुबालगा आपसे कह रहा हूं, इसमें कोई खतीबाना रंग आमेजी नहीं है, कोई मुबालगा आराई नहीं, हकीकत है। अगर किसी भी एक इमाम की कड़ी आप दरमियान से निकाल दें, तो आज हम तक ना फ़िक़्ह पहुंची होती, ना अकायद पहुंचे होते, ना मारिफ, ना कुरान की तफसीर, ना मोहम्मद की हदीस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए कि ये एक सिलसिला एक के बाद एक। अच्छा, मौला अपने दादा के हम नाम है, अब इस पे गुफ्तगू हो तो कम से कम 15-20 मिनट तो कम से कम इस बात पे चाहिए कि जो अपने दादा के हम नाम है, इसलिए कि इस बात का जिक्र खास अहादीस में मौजूद है कि आप रज़ा हैं और अपने दादा अली के हम नाम है। इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम किसी घर में दाखिल हुए, एक छोटा बच्चा आया। नाम की अहमियत जरा सुन लीजिएगा, जो बहुत से लोग होते हैं जिन्हें नया नाम रखने का बड़ा शौक होता है अपनी औलाद के लिए। मौलाना को ऐसा नाम बतलाइएगा जो आज तक जमीन आसमान पे किसी ने ना रखा हो। मिलके कहते हैं इमाम अलैहिस्सलाम एक घर में दाखिल हुए। वाक़या तफसीली है, इमाम सफ़र में थे, अपने एक चाहने वाले के यहाँ कुछ देर क़याम फरमाया इमाम ने। क्या फजीलत होगी और क्या शान होगी उस शख्स की, क्या मकाम और सआदत होगी कि इमाम वक्त हुज्जत खुदा लिसानुल्लाह नातिक किसी के घर में क़याम फरमाए। एक छोटा बच्चा आया, इमाम ने पूछा आपका नाम क्या है? मैं नक़ल बिल माना कर रहा हूँ। उसने कहा मेरा नाम मोहम्मद है। फिर इमाम ने कहा कि तुम्हें घर में किस नाम से बुलाते हैं? जिसे कुनियत कहते हैं अरबी में। एक होता है वाक़ई ऑफिशियल नेम और एक होता है घर में बुलाए जाने वाला नाम। अब हमारे यहाँ मुश्किल ये है कि अब किसी का नाम मोहम्मद भी है, अली भी है, तो घर में उसे कोई चुन्नू कह रहा है, कोई पप्पू कह रहा है, कोई मुन्नू कह रहा है, गुलाम हुसैन को गुल्लू कह रहा है। तो ये भी एक तरीका, यानी नाम भी होना चाहिए सही और उसकी कुनियत भी, जो पुकारने का तरीका वो भी तो ठीक होना चाहिए ना। तो इमाम ने कहा कि घर में किस नाम से बुलाते हैं? उसने कहा अली। असल नाम मोहम्मद है, घर में अली से बुलाते हैं। किताब फुरूए काफ़ी में रिवायत है। इमाम ने कहा तुझे मुबारक हो, तेरा नाम वो है और तुझे पुकारा जाने वाला नाम वो है कि पहले ही शैतान तुझसे दूर होके भाग गया है। हाँ, शैतान तुझसे दूर होके भाग गया है। फिर इमाम ने फरमाया कि जहां पर, ये इमाम का कलाम है, फरमाया जहां पर मोहम्मद और अली की निदा दी जाए वहां से शैतान फरार कर जाता है। अब समझ में आया मजलिस में नारे हैदरी और या अली क्यों कहा जाता है?
मजलिस में आप जब या अली कहते हैं, मजलिस से तो वैसे ही शैतान दूर रहता है, चाहे शैतान जिनों में से हो या इंसानों में से हो। तो जब या अली आप कहते हैं तो वो सारे शैतान दूर हो जाते हैं। हुजूर ने, अब एक आयत है, बात से बात निकलती जा रही है, एक आयत है कुरान में कि इस्ताइनु बिस्सब्र वस्सलाह, सब्र और नमाज से मदद हासिल करो, व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन। और नमाज बड़ी सख्त है मगर ये कि खाशिईन के लिए, जिसका दिल झुका हो अल्लाह के सामने। इसका एक जाहिर है, इसका एक बातिन है। नमाज और सब्र से मदद हासिल करो। मौला अली ने फरमाया का सब्र हुआ रसूलुल्लाह, सब्र से मुराद रसूलुल्लाह है, और सलात इकाम विलायती, नमाज से मुराद मेरी विलायत को कायम करना है। फिर इमाम ने कहा कि व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन, और इसी खातिर है कि मोहम्मद को तो मान लेते हैं लेकिन मेरी विलायत को कायम करना फ़कत वही कर सकता है जिसका दिल अल्लाह के सामने झुका हुआ। खाशिईन, जिसका दिल झुका हुआ। सुभान अल्लाह। अच्छा, बात को आगे बढ़ाता हूँ। अब है इमाम अली, लक़ब है रज़ा। अगर इमाम अलैहिस्सलाम की जो ज़माना इमामत है उस पर आप गौर कीजिएगा। मैंने कहा कि अगर वो इमाम के ज़माना इमामत दरमियान से आप निकाल लीजिए, आपके पास ना फ़िक़्ह बचती है, ना हदीस बचती है, ना कुरान की तफसीर बचती है। क्यों? इसलिए कि वाहिद वो जरिया कि जहां से रसूल अल्लाह का कलाम आप तक पहुंच सके। वो कल इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम पे बात कर चुका हूं, आज इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम। अहमद बिन आमिर सुलेमान ने ये कहा कि मैं इमाम रज़ा की खिदमत में बैठा हुआ था। उन्होंने एक महफिल में, बहुत तवज्जो चाहता हूं, ये बड़ी अहम बात कहने लगा हूं, उन्होंने एक महफिल में 186 हदीसें बयान की। उन 186 हदीसों में से हर एक की सनद ये थी कि मैंने सुना अपने बाबा मूसा काज़िम से, उन्होंने सुना उनके बाबा जाफर सादिक से, यहां तक कि उन्होंने सुना उनके बाबा से और फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। 186 हदीसों की सनद सब की यही थी। कलाम रसूल जिंदा ना रहता अगर इमाम अली इब्न मूसा रज़ा ना हो तो। बात वाज़ेह हो रही है? सुभान अल्लाह। अच्छा, मैं इस सिलसिले में अहादीस भी पेश कर सकता हूं। जो इमाम ने हदीस बयान फरमाई ना जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, वो रसूल अल्लाह से बाज़ हदीसें और भी आगे बयान की। रसूल अल्लाह से आगे कौन है? फ़कत अल्लाह है बस। आप सिलसिला सनद जरा सुन लीजिएगा, आपको लुत्फ़ भी आएगा, उसके बाद हदीस में भी लुत्फ़ आएगा। अब जो हदीस पढ़ने लगा हूँ, आगे काज़िम यज़दी हमारी तारीख के बहुत बड़े आलिम गुजरे, साहिब उर्वतुल वुस्क़ा, वो कहते हैं कि इस हदीस को अपने कफन पर लिखवाना मुस्तहब है मेरे साथ आप? इंशाअल्लाह। देखो, पहले चंद मिसरे पढ़ता हूं, चलें। आज इमाम रज़ा करनी है मुझे शाह खुरासान की बातें और इस्लाम से पहले के मुसलमान की बातें। ये बात समझ में आई? इस्लाम से पहले के, हाँ, तो कहते हैं अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा था। कलमा सेरेमनी उनकी होती है जो कभी काफिर रह चुके हो। जी, इस्लाम से पहले के मुसलमान की बातें और ईरान पर यज़दान के एहसान की बातें, और करता हूं मैं कुरान से कुरान की बातें। सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहता हूं, करता हूं मैं कुरान से कुरान की बातें। कुछ इसलिए भी मुझ पे मेहरबान जली है, कुछ इसलिए भी मुझ पे मेहरबान जली है। क्यों? ये मौजू है सुखन अपने जमाने का अली है। समझ में आ रही है? ये है इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम। जब इमाम को लोग देखते थे तो कहते थे कि वो जो किताबों में हमने मोहम्मद पढ़ा था वो अली रज़ा में देख लिया है। सुभान अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक हदीस शेख सदूक ने लिखी है कि वो कहते हैं कि सालिहीन में से किसी ने रसूल अल्लाह को ख्वाब में देखा था, तो पूछा कि या रसूल अल्लाह, आपके फर्जंदों में से किसकी ज़ियारत पे जाऊं? तो हुजूर ने फरमाया कि जो तुम्हारे करीब हैं। अब ये खुरासान के करीब का रहने वाला था, कि जो तुम्हारे करीब हैं वहां जाओ। तो वो बात को समझ नहीं पाया, उसने वजाहतन पूछा क्या हजरत रज़ा की ज़ियारत पे जाऊं? हुजूर ने जवाब दिया, कुल सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि। वैसे नाम ना लो, कहो दुरूद और सलाम अल्लाह का उन पर, दुरूद और सलाम अल्लाह का उन पर, दुरूद और सलाम अल्लाह का उन पर। हाँ, बात वाज़ेह हो रही है? किसी इमाम ने इस सिलसिले सनद को इस अंदाज से वजाहत करने का किसी को मौका नहीं मिल पाया जितना इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम को मिला। इसलिए कि जब खुरासान में पहुंचे थे ना, खुरासान इमाम 2.5 बरस रहे फ़कत ईरान में,
इमाम की शहादत है 203 हिजरी, विलादत है 148 हिजरी। 148 हिजरी ही मैं कल सुना चुका हूं। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की शहादत है शव्वाल में, और उसके एक महीने बाद जिलकद 148 हिजरी इमाम रजा की विलादत है। लिहाजा इमाम सादिक अलैहिस्सलाम इमाम मूसा काजिम से कहते थे, इन्ना आल मुहम्मदिन फी सुल्बिक, कि जो आलिम आले मोहम्मद होगा ना वो आपकी सुल्ब से होगा। इमाम रजा का लक़ब है आलिम आले मोहम्मद। और फिर फरमाया कि काश मैं दर्क कर सकता अपने इस पोते अली इब्न मूसा रजा को। इमाम रजा की जियारत की तमन्ना इमाम सादिक के दिल में थी। बात वाज़ेह हो रही है? जब मौका मिले तो बार बार तशरीफ ले जाइए आलिम आले मोहम्मद की जियारत पर। वो हदीस तो मारूफ है कि इमाम ने फरमाया कि मेरी जियारत 1000 हज के बराबर है। जो हदीस मैं पढ़ के बात कर रहा हूं उसमें इमाम ने फरमाया कि मेरी एक जियारत 10 लाख हज के बराबर है। अब ये किसी को ताज्जुब नहीं होना चाहिए कि ये कैसे मुमकिन है, ये मौलाना ने क्या बात कह दी। मैंने तो पहले की बात तो कही नहीं है, जिससे लड़ना है वो इमाम रजा से जाके लड़े पहले तो। ये जो बात लोग कहते हैं कि मौलाना ये समझ में नहीं आया, एक आंसू पर जन्नत कैसे हो गई। जो रोए रुलाए, रोने जैसी शक्ल बनाए, फलाहुल जन्ना, उस पर जन्नत है। तो अगर किसी को यकीन नहीं आता तो उसे जाके इमाम जाफर सादिक से पूछना चाहिए, इमाम मोहम्मद बाकर से पूछना चाहिए। और अगर तब भी यकीन ना आए और दिल में कोई शुबा हो तो मैं गुजारिश करता हूं कि बिल्कुल आप फिक्र ना कीजिए, आप पे नहीं हो रही जन्नत वाजिब। कोई घबराने की जरूरत नहीं है। वो घबराना नहीं है तो एक सियासी नारा बना हुआ है इस वक्त, लेकिन मैं कह रहा हूं वैसे भी घबराना नहीं है आपने। कोई आप पे नहीं जन्नत वाजिब हो, जिस पे वाजिब हो रही है उस पे तो होने तो मेरे भाई। कलाम इमाम पे शक न किया करे। ये हमने इसलिए समझ रखा है कि ये हमारे आंसू मैं डिजर्व करता था, मेरा मामला नहीं है। जिस हुसैन की खातिर ये अमल हो रहा है, अल्लाह ने उस हुसैन के लिए एहतमाम रखा है। फिर कभी इसकी तफसील सही। हाँ, इमाम अली इब्न मूसा रज़ा अलैहिस्सलाम, उनके लिए अल्लाह ने एहतमाम रखा है। उनकी वजह से मेरी की भी ज़ियारत 10 लाख गज के बराबर है, मेरी वजह से नहीं। अली इब्न मूसा रज़ा अलैहिस्सलाम पर एक मिलकर यहां से वहां तक सलवात भेजेगा, मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। अब इमाम ने बयान फरमाया, मैंने क्या कहा, साहिब और वतुल उसका ने कहा इस हदीस को कफन पर लिखवाओ तो आपको याद रह जाए और मौका नसीब हो जाए। आजकल शायद कफन पर लिखी भी होती है, जो कफन दस्तियाब है उन पर यह लिखी भी होती है। आप देखिएगा, अन अली यानी मौला रज़ा अलैहिस्सलाम, अन अली, अन मूसा, अन जाफर, अन मोहम्मद, अन अली, अन हुसैन, अन अली, अन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहाँ तक तो सनद वाज़ेह है। अन जिब्राइल, अन मीकाईल, अन इसराफील, अनिल लौह, अनिल कलम, काल अल्लाह तबारक व तआला। ये सनद जहन में रहेगी आपके। इमाम अहमद इब्न हंबल ने ऐसी सनद के बारे में कहा है जिसे सिलसिलतुल ज़हब कहते हैं। सिलसिलतुल ज़हब यानी सिलसिला यानी चेन। ज़हब अरब कंट्रीज में रहने वाले यहाँ पर कुछ मजलिसों में तशरीफ रखने वाले मुझे नजर आ रहे हैं। ज़हब यानी गोल्ड, सोना, नींद वाला सोना नहीं जो मजलिसों में लोग सो जाते हैं, गोल्ड वाला सोना, सिलसिलतुल ज़हब। तो सिलसिलतुल ज़हब उस सनद को कहते हैं जिसमें हदीस तो होती ही मासूम की है, लेकिन उसमें रावी भी सारे मासूम हो। यह है खास इमाम अली इब्न मूसा रज़ा अलैहिस्सलाम की खासियत। आपको इमाम अली इब्न मूसा रज़ा अलैहिस्सलाम से जितनी हदीसें मिलेंगी तकरीबन सारी, उन सब में इमाम ने बार बार सिलसिले सनद को वाज़ेह किया। यह हदीस जो अभी मैंने सुनाई इसका सिलसिला सनद ज़हन में है। ऐसी सनद के लिए इमाम अहमद इब्न हंबल ने यह कहा कि अगर इसे इन नामों को पढ़ के पानी पे दम करो और किसी दीवाने को पिलाओ और वो साहिब अक्ल हो जाए तो हैरत ना करना। किसने कहा ये भाई? इमाम अहमद इब्न हंबल ने। मैं उनसे 10 बस्ता एक सवाल पूछना चाहता हूं, जब इनके नामों में ये तासीर है, हाँ, कि अगर पानी पे दम कर दो और वो दम किया हुआ पानी किसी बेअक्ल को पिला दो और वो साहिब अक्ल हो जाए तो हैरत ना करना, तो इनके जद्द आला रसूल अल्लाह को हल्के से बुखार में ना हिजियान होगा ना निसियान होगा। हाँ, मिल के बात समझ में आ रही है?
यह है हदीस सिलसिलत ज़हब। उनमें से एक हदीस सिलसिलत ज़हब वो है कि जो मौला रजा की ज़री पे लिखी हुई है। हाँ, जब नेशापुर से मौला गुजरे थे, मोजज़ा भी दिखलाया कि जब मौला के कदमों के निशान उस पत्थर पर आ गए। भाई कदम गाह इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की ज़ियारत तो सबने की हुई है ना। मौला रज़ा अलैहिस्सलाम की ज़ियारत की तौफीक की नीयत से यहाँ बैठकर एक मिल के सलवात भेजिएगा ताकि आप मशहद पहुँचे इंशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। तो इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की कदमगाह भी है वहाँ पर। इमाम ने वो हदीस भी बयान की, उसकी सनद भी यही थी कि मैंने सुना अपने बाबा मूसा काजिम से, उन्होंने जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से, उन्होंने मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम से, यहाँ तक कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। अब इसमें जो सनद है उसमें यह है कि इमाम ने फरमाया इस पूरे सिलसिले को लेकर कि मैंने अपने आबा व अजदाद से सुना कि उन्होंने रसूल अल्लाह से सुना, रसूल अल्लाह ने जिब्राइल से सुना, जिब्राइल ने मीकाइल से सुना, मीकाइल ने इसराफील से सुना, इसराफील ने लौह पर देखा, लौह पर कलम ने लिखा, और लौह पर कलम ने यह लिखा कि अल्लाह कह रहा है कि कलेमतो ला इलाहा इल्लल्लाह। इसनी नेशापुर की हदीस है। इस हदीस में फरमाया विलायत अली इब्न अबी तालिब हिस्नी। अल्लाह कह रहा है अली की विलायत मेरा मजबूत किला है। फमन दखला हिस्नी अमिना मिन अज़ाबी, जो इस किले में दाखिल हो गया हर अजाब से महफूज हो गया। हाँ हाँ हाँ, ये हदीस कहाँ लिखी हुई है? लौह पर कलम ने लिखी है। कलम को अल्लाह ने हुक्म दिया। अच्छा, एक जहमत और कर लीजिएगा, मेरे साथ चलिएगा। एक सिलसिला सनद और है, ये तो इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से शुरू होता है ना। अगर मैं आपके ज़माने से सिलसिला सनद शुरू करूं और फिर पहुंचे इमाम रज़ा तक, 1400 साल का सफ़र करेंगे साथ में। उसके लिए मुझे एक सलवात चाहिए मुझे आपके। भाई लोग ये कहते हैं कि हदीस ये सही है या नहीं, मौलाना सनद क्या है इसकी? अब सनद सुनिएगा। एक बुजुर्ग आलिम, इल्म रिजाल के बहुत बड़े माहिर आगा मोहम्मद मोहसिन तेहरानी, जो मशहूर है आगा बुजुर्ग तेहरानी के नाम से, साहिब किताब अज़रिया, नजफ में मदफून है। 1389 में उनकी वफात हुई है, यानी आज से 33 बरस पहले। आज है 1444 ना, तो हाँ नहीं, उनकी जो वफात हुई इसका मतलब है कि तकरीबन 50 बरस पहले, 55 बरस पहले। तो मैं वहां से सनद शुरू कर रहा हूं, और उनके शागिर्द आज तक मौजूद हैं, नजफ में भी हैं, कुम में भी हैं। तो उनके वो शागिर्द जिन्होंने देखा हुआ है उन्हें, साहिब किताब अज़रिया आगा बुजुर्ग तेहरानी, वो अपनी हदीसों को लेते थे मिर्जा हुसैन नूरी साहिब मुस्तदरकुल वसाइल। उनका जो सने वफात है वो है 1320 हिजरी। अच्छा, साहिब अज़रिया भी नजफ में मदफून है, मौला अली के हरम में। साहिब मुस्तदरकुल वसाइल मिर्जा हुसैन नूरी भी मदफून है मौला अली के हरम में। मिर्जा हुसैन नूरी अपनी हदीसों को लेते हैं शेख मुर्तजा अंसारी से, जिनका सने वफात है 1281। यह भी मदफून है अली इब्न अबी तालिब के हरम में। शेख मुर्तजा अंसारी अपनी हदीसों को बयान करते हैं मुल्ला अहमद नराकी से, यह भी मदफून है मौला अली के हरम में। मुल्ला अहमद नराकी अपनी हदीसों को बयान करते हैं सैयद मेहदी बहरुल उलूम से, यह भी मदफून है मौला अली के हरम में। जरा सिलसिले सनद तो समझ में आ जाए। इनका सने वफात 1212। मुल्ला सैयद मेहदी बहरुल उलूम ये अपनी हदीसों को बयान करते हैं मुल्ला बाकर बहबहानी से, ये मदफून है करबला में हरम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में। बाकर बहबहानी अपनी हदीसों को बयान फरमाते हैं, यानी इस हदीस को सनद के तौर पर लेते हैं अपने वालिद अकमल बहबहानी से। अकमल बहबहानी हदीस बयान फरमाते हैं, इनका सने वफात अकमल बहबहानी का 1166। ये हदीस नकल करते हैं मुल्ला बाकर मजलिसी से, उनका सने वफात है 1110 1110। मेरे साथ हैं आप? मुल्ला अल्लामा मजलिसी वो सनद बयान करते हैं अपने वालिद मुल्ला तकिया मजलिसी से। मुल्ला तकिया मजलिसी हदीस को बयान करते हैं शेख बहाउद्दीन आमुली से। शेख बहाउद्दीन आमुली इस हदीस को नकल करते हैं हुसैन इब्न अब्दुल समद से। हुसैन इब्न अब्दुल समद ने नकल किया अब्दुल अली आली से।
अब्दुल अली आली ने बयान किया मोहम्मद इब्ने दाऊद जजीनी से। मोहम्मद इब्ने दाऊद जजीनी ने इस हदीस को सुना। मोहम्मद इब्ने दाऊद जजीनी, उन्होंने इस हदीस को सुना शहीद अव्वल के बेटे, शहीद अव्वल के बेटे, उन्होंने इस हदीस को सुना अपने बाप मोहम्मद इब्ने मक्की शहीद अव्वल से। शहीद अव्वल ने इस हदीस को बयान किया फखरुल मुहक्किकीन से। फखरुल मुहक्किकीन ने इस हदीस को सुना अपने उस्ताद अल्लामा हिल्ली से। अल्लामा हिल्ली ने इस हदीस को सुना अपने मामू और उस्ताद मुहक्किक हिल्ली से। मुहक्किक हिल्ली ने इस हदीस को बयान किया फखार बिन माद मूसवी से। फखार बिन माद मूसवी ने इस हदीस को सुना। अब मैं सिलसिला सनद को आगे बढ़ा रहा हूं। फखार बिन माद मूसवी ने इस हदीस को सुना फजल बिन हसन तबरसी से, साहिब मजमुल बयान। उन्होंने इस हदीस को बयान किया, या अल्लाह, उन्होंने इस हदीस को बयान किया साहिब मजमुल बयान ने शाहजान बिन जिब्राइल कुम्मी से। शाहजान बिन जिब्राइल कुम्मी ने इसे सुना। अगर मैं इस तरतीब में चलूं आगे, शाहजान बिन जिब्राइल कुम्मी ने सुना फजल बिन हसन तबरसी से, जो साहिब मजमुल बयान है। उन्होंने इस हदीस को आगे मजीद बयान किया शेख तूसी के बेटे अबू अली तूसी से। अबू अली तूसी ने इस हदीस को सुना अपने बाबा हसन बिन अली बिन हसन तूसी शेख ताइफा से। शेख तूसी ने इस हदीस को सुना शेख मुफीद से, काज़मैन में मदफून है। शेख मुफीद ने इस हदीस को सुना मोहम्मद इब्ने अली बाबा कुम्मी से। शेख सदूक साहिब किताब मल्ला याज़ुरुल फ़क़ीह। अब अहम नाम लेने लगा हूं और फिर बतलाता हूं कि इस सिलसिला सनद मैंने कहां से सुना है। लेकिन शेख सदूक ने, अभी एक नाम लूंगा, एक नाम है ये, लेकिन बड़ा अहम है। शेख सदूक ने इस हदीस को बयान किया हमज़ा इब्न मोहम्मद इब्ने अहमद इब्ने जाफर इब्ने मोहम्मद इब्ने ज़ैद इब्ने अली इब्ने हुसैन इब्ने अली इब्ने अबी तालिब से। देखो, इस बंदे अकीर ने इस सिलसिले सनद को सुना है एक रिकॉर्डेड गुफ्तगू में हजरत अल्लामा रशीद तुराबी साहब अल्लाह मकामो, और लिहाजा चूंकि उनसे इस बात को सुना है तो हक यह है कि सेनेस्टर पार्क के मेंबर से पढ़ा जाए। उनकी रूह के इसाले सवाब के लिए मिलकर सलवात भेजते हैं हजरत अल्लामा तालिब जौहरी साहब, अल्लामा रशीद तुराबी। चलेंगे मेरे साथ? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। शेख तूसी ने सुना शेख मुफीद से, शेख मुफीद ने सुना शेख सदूक से, शेख सदूक ने सुना हमज़ा इब्न मोहम्मद इब्ने अहमद इब्ने जाफर इब्ने मोहम्मद इब्ने ज़ैद इब्ने अली इब्ने हुसैन इब्ने अली इब्ने अबी तालिब से। उन्होंने सुना उनके वालिद मोहम्मद इब्ने अहमद से। उन्होंने सुना यासिर खादिम से। यासिर खादिम ने बयान किया सुल्तान तूस अली इब्ने मूसा रजा से। सिलसिला सनद यहां रुकता नहीं है। अली इब्ने मूसा रजा ने बयान किया अपने बाबा मूसा काजिम अलैहिस्सलाम से। उन्होंने बयान किया अबू अब्दुल्ला जाफर इब्ने मोहम्मद ने सादिक से। उन्होंने बयान किया और सुना अबू जाफर मोहम्मद इब्ने अली अल बाकर से। उन्होंने सुना उनके बाबा अबुल हसन अली इब्ने हुसैन ज़ैनुल आबिदीन से। उन्होंने सुना उनके बाबा अबू अब्दुल्ला हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम से। कि हुसैन इब्ने अली, बहुत तवज्जो कीजिएगा, वो बयान करते हैं कि मैंने अपने जद रसूल अल्लाह से सुना कि वो अक्सर ये कहा करते थे कि या अली हुब्बु का ईमान व बुग़्ज़ु का कुफ्रुन व निफाक। ऐ अली, आपकी मोहब्बत ही ईमान है, आपका बुग़्ज़ ही कुफ्र व निफाक है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे अली माला बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु।
एक बंदा 1000 साल इबादत अगर करे और जर बकदरे कोहे अहद राहे हक में दे। मीर अनीस, हुब्बे अली की मैं जो नहीं दिल के जाम में, हुब्बे अली की मैं जो नहीं दिल के जाम में, जन्नत की बू ना पाएगा अपने मशाम में, या जन्नत की बू ना आएगी उसके मशाम में। ये हदीस का तर्जुमा मीर अनीस ने कहा है कि हुजूर ने फरमाया था कि अगर कोई 1000 साल की भी इबादत करे और 1000 साल तक रोजे रखे और 1000 साल तक हज करे और 1000 मरतबा उम्रा करे और 1000 मरतबा कोहे ओहद के बराबर सोना और चांदी ज़कात में दे, और ये हुजूर ही की हदीस का जुमला है कि मजलूमाना शहीद किया जाए, यानी उसकी ज़िंदगी में कोई गलत काम ना हो और मजलूम मारा जाए सफ़ा और मरवा के दरमियान, सुम्मा लम युवाली का या अली, बस एक मुश्किल हो कि ए अली आपसे मोहब्बत ना रखता हो तो लम यशुम रायहतल जन्ना, जन्नत तो दूर की बात है, जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकता है। जन्नत की खुशबू तो इमाम ने फरमाया 1000 साल की मसावत से सूंघी जाएगी, यानी जिसके दिल में बुग़्ज़ अली है वो कम से कम 1000 साल दूर रहेगा जन्नत से। कोई पहुंच भी गया वहां तो मैंने इस हदीस को पढ़ा हुआ है, लिहाजा उस तफसील में तो नहीं जाऊंगा कि जब वो जन्नती जन्नत के दरवाजे को मारेगा ना तो फैज़ा दक्कतिल हलकत वल सफ़हा तन्नत वकालत या अली, हदीस सुना रहा हूं। जब जन्नती जन्नत के दरवाजे पर कुंडी मारेगा तो उससे शोर होगा वकालत या अली, उससे या अली की आवाज आएगी। अब जिसे नारे हैदर और या अली से को बुग़्ज़ है तो वो जन्नत के दरवाजे पे क्या करेगा, तो क्या करेगा। आपने तो सारे मुहिब्बीन तशरीफ फरमाए ना, तो आपको कहना चाहिए यहां पर या अली, इस वक्त कहना चाहिए नारे हैदरी यो अली माला। ये जी 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 फरमाइएगा भाई। जकड़ रखा था जिन्हें बुग़्ज़ और तासुब की जंजीरों ने, जकड़ रखा था जिन्हें बुग़्ज़ और तासुब की जंजीरों ने, उन्हीं लोगों का कहना था कि अली के बाप काफिर थे। अरे इसी को तो कहते हैं बुग़्ज़ अली, वरना उस दौर में अली को छोड़ के सभी के बाप काफिर थे। नारे हैदरी अली माला, अली माला। बात तो बिल्कुल ठीक है, और इसलिए जब कोई ईमान अबू तालिब पे बात करे तो उसे वेलकम करके ये कह दिया करो कि जब अली के ईमान पे बात होगी और अली के बाप के ईमान पर बात होगी तो फिर हर एक के बाप के ईमान पर बात होगी। क्या कहने, अलम यजिद का यतीम, आपने क्या कह दिया, छेड़ दिया भाई मुझे। अलम यजिद का यतीमन फावा, आप यतीम थे मैंने आपको पाला। मुझे पूरे कुरान में बताइए कि अल्लाह ने किसी काफिर के अमल को अपना अमल कहा हो। आप यतीम थे मैंने पाला। अच्छा, हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, जब रसूल अल्लाह को अबू तालिब ने पाला तो फिर रसूल अल्लाह ने अबू तालिब के बेटे को पाला। हाँ, इमरान ने था अहमद मुख्तार को पाला, सरकार ने फिर हैदर कर्रार को पाला। ऐसे ही था ना, हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। इमरान ने था अहमद मुख्तार को पाला तो सरकार ने फिर हैदर कर्रार को पाला, और कर्रार ने हसनैन से शाहकार को पाला। तो फिर नतीजा क्या हुआ, हर दौर के सरदार ने सरदार को पाला। यानी मौला अली ने हसनैन करीमैन को पाला, इमाम हुसैन ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन को, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने इमाम मोहन बाक़िर को, इमाम मोहन बाक़िर ने इमाम जाफ़र सादिक को, इमाम जाफ़र सादिक ने इमाम मूसा काज़िम को, इमाम मूसा काज़िम ने इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम को, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने इमाम जवाद अलैहिस्सलाम को, इमाम जवाद अलैहिस्सलाम ने इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम को, इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम ने इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम को, इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम ने इमाम हज़रत हुज्जत को पाला। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। हज़रत हुज्जत फ़कत 5 बरस के सिन में थे, इमाम हसन अस्करी की शहादत हो गई। हज़रत हुज्जत को कौन पाल रहा है भाई, ज़ाया ना करना, मैं आखिरी मिसरा पढ़ रहा हूँ, जा रहा हूँ मंजिल मसाइब पर। इमरान ने तो अहमद मुख्तार को पाला, सरकार ने फिर हैदर कर्रार को पाला, कर्रार ने हसनैन से शाहकार को पाला, तो हर दौर के सरदार ने सरदार को पाला। तो एक पर्दा तौहीद में खुद ढाल रहा है, एक पर्दा तौहीद में खुद ढाल रहा है, और मेहदी को हिजाबों में खुदा पाल रहा। हैदर 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 जी है, माशाल्लाह। नारे हैदरी
माशाल्लाह। अकीदों को टटोला जा रहा है, अकीदों को टटोला जा रहा है, जहर नस्लों में घोला जा रहा है। अबू तालिब को काफिर कह रहे हैं, मुसलसल झूठ बोला जा रहा है। नारा हैदरी। तो भाई सिलसिले सनद समझ में आ गया। आपके जमाने से लेकर 1400 साल तक ये सिलसिला सनद, और ये अल्हम्दुलिल्लाह मजहब तशय्यो का खासा है कि आप कोई हदीस निकाल लीजिए और वो हदीस अगर किसी नजफ के आलिम ने बयान की है तो तमाम के जो शुयूख इजाजा हैं वो सबके सामने है। नजफ के आलिम की बयान करता कोई हदीस आप उसकी पूरी सिलसिले सनद निकाल सकते हैं आज तक। ये ऑथेंटिसिटी समझ में आ रही है भाई। अब इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते थे तो ऐसी हदीसों को इस तरह से सनद के साथ बयान फरमाते थे। मामून ने तो इसलिए बुलाया था इमाम को कि वली अहद बनाए और अपनी हुकूमत को लेजिटिमेसी दे दे ताकि अलवी खामोश हो जाए। और वह अब्बासियों को भी डराया करता था। वो कहता था कि देखो अगर मुझे हटाया ना तुमने, क्योंकि इनमें आपस में भी बड़ी खींचातानी थी, तो कहता था कि मुझे हटाया ना तो देखो फिर ये है। तो उसने दोनों अतराफ में अलवियों को ठंडा कर दिया था और जो अब्बासी थे वो हर वक्त डरे रहते थे कि अगर हमने मामून को हटाया तो अली इब्न मूसा रज़ा आ जाएंगे। तो उसने तो अपनी सियासी चाल चली थी। इमाम ने उसकी चाल को ऐसे नाकाम बनाया कि पहले तो इमाम ने खैर क्या खुदा की कसम एक सवाल पूछा इमाम ने और सब धरा का धरा रह गया। इमाम ने कहा ये जो तू मुझे वली अहद बना रहा है ये ओहदा तुझे अल्लाह ने दिया है या तूने खुद से लिया है? अगर तुझे अल्लाह ने दिया है तो तू मुझे दे नहीं सकता। जो तुझे अल्लाह ने दिया है, तुझे जो ओहदा दिया है वो किसी और को तू दे नहीं सकता। और अगर तुझे अल्लाह ने नहीं दिया, खुद से तूने बनाया तब भी नहीं दे सकता, तो देने का फायदा नहीं। उसने कहा नहीं आपको तो वली अहद बनना पड़ेगा। फिर कत्ल का भी उसने कहा कि मैं तो कत्ल कर दूंगा आपको। अब इमाम अलैहिस्सलाम ने उस हुक्म खुदाबंदी अम्र परवरदिगार की बजावरी पर उस वली अहदी को कबूल तो किया, लेकिन एक बात कह दी ताकि उसका मंसूबा नाकाम हो जाए। इमाम ने कहा मैं ना किसी को अपॉइंट करूंगा ना किसी को मासूल करूंगा, ये याद रखना, ना मैं कोई मशवरा दूंगा। अच्छा इस बात का नतीजा क्या निकला? अब मैं एक छोटे से जुमले से इसका नतीजा समझाऊं बच्चों को। ये जो इमाम ने कहा ना कि ना मैं किसी को अपॉइंट करूंगा ना मासूल करूंगा ना मशवरा, जो लेजिटिमेसी चाह रहा था ना वो मिली नहीं उसे। उसका मंसूबा यह है कि वली ये होंगे, ब्यूरोक्रेसी हमारी होगी, काम सारे हमारे होंगे। इमाम ने कहा कि नहीं ये मैं होने नहीं दूंगा। अब दरबार में एक चोर को लाया गया, सुन लीजिएगा, दरबार में एक चोर को लाया गया। मामून ने कहा तुझे मालूम है कि चोर की सजा क्या है? का हाथ काटे जाते हैं। तो उसने कहा फिर तैयार हो जा। चोर ने कहा लेकिन हाथ काटेगा कौन? ओहो, चोर ने कहा हाथ काटेगा कौन? हाथ तो वही काट सकता है जिसने खुद जिंदगी में कभी चोरी ना की हो। एक बड़े बुजुर्ग साहबी, उनके फर्जंद का भी तो ऐसा ही वाकया है ना कि जब उन्होंने किसी नशे के आलम में शराब पी ली थी और फिर जब हज जारी करने का मौका आया तो उन्होंने कहा कि हज जारी कौन करेगा? अपने ही बाबा से कहा कि हज कौन जारी करेगा? आप मुझ पर हज जारी करेंगे? हज तो वो जारी करे जिसने खुद जिंदगी में कभी ना पी हो। सुभान अल्लाह। तो उस वक्त उनका जुमला था कि बुलाओ अली इब्न अबी तालिब को। इसीलिए तो अली को कर्रमल्लाहु वजहहू कहा जाता है। वो चेहरा के जो कभी बुत के सामने नहीं झुका, वो चेहरा के जो कभी किसी गैर के सामने, बातिल के सामने नहीं झुका। तो हद कौन जारी करेगा? जिसने खुद कभी चोरी ना की हो। मामून ने कहा तू कहना क्या चाहता है? कहा देख बात यह है कि तू क्या हद जारी करेगा? तेरा जो बाप था ना उसने बैतुल माल से चोरी की थी और बैतुल माल से चोरी करके एक कनीज को खरीदा था जिससे ताल्लुक कायम किया और तू पैदा हुआ। तू तो सारे मुसलमानों की मिल्कियत है। हाँ भाई, तेरे बाप ने बैतुल माल से चोरी की थी और चोरी करके जिस कनीज को खरीदा उस कनीज से तेरी विलादत हुई, तो तू तो सारे मुसलमानों की प्रॉपर्टी है। तू क्या जारी करेगा? तू तो सबसे बड़े चोर की औलाद है। उसने कहा कि मौला रजा तशरीफ फरमाते दरबार में, कहा कि ए फर्जंद रसूल आप क्या कहते हैं? इमाम ने कहा मैंने तो पहले कहा था कि ना मैं कोई मशवरा दूंगा ना को अपॉइंट करूंगा ना माजूल करूंगा। सुभान अल्लाह। यह अली इब्न मूसा रज़ा अलैहिस्सलाम, हमारी हजारों जाने कुर्बान हो।
क्या कहना, पाबंद है तकदीर फकत तेरी रजा की, मर्जी जो है तेरी वही मर्जी है खुदा की। सुभान अल्लाह। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने एक ऐसा काम किया है ना आम शीयत के साथ। इमाम से पहले खासुल खास असहाब को इमामत का मकाम और मर्तबा मालूम था। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने इसे जनरल कर दिया, उमूमी। उसका नतीजा ये निकला कि इमाम रज़ा के बाद जब इमाम जवाद की इमामत आई तो इमाम जवाद 8 बरस के सन में इमाम थे। अल्लाह ने शीयत का एक इम्तिहान लिया कि 8 बरस के सन में इमाम मानते हो या नहीं मानते। उस वक्त कामयाबी क्यों मिली है शीयत को? ये तरबियत अली इब्न मूसा रज़ा थी। इस पे कल बात करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। बात खत्म हो रही है अजीजों। सुभान अल्लाह। मौला रज़ा अलैहिस्सलाम को अंगूरों में जहर दिया गया था। जब शेर वाला वाकया, मैंने तो वाकयात तो पढ़े ही नहीं, मैंने तो फकत इशारा किया इमाम की जिंदगी की तरफ। जब वो शेर वाला वाकया हुआ ना मशहूर के जो बच्चे बच्चे को याद है, इमाम ने कालीन पर इशारा किया, वो शेर तस्वीर जो थी वो जिंदा होकर सामने आ गया। उस वक्त मामून ने इरादा किया था कि अब मैं इन्हें कत्ल करूंगा। ये याद रखना इमाम का कलाम है कि हम आले मोहम्मद अपनी मौत को अपनी मर्जी से इख्तियार करते हैं। लिहाजा ये सवाल जहन में ना आए कि इमाम को मालूम था कि जहर है तो फिर इमाम ने क्यों उन अंगूरों को तनावुल फरमाया। इसलिए कि अपनी मर्जी से हम इसे इख्तियार करते हैं अल्लाह के हुक्म से। इमाम को मामून ने एक दिन बुलाया था और बुलाकर ये कहा कि आप अगर, मैं बात खत्म कर रहा हूं, मसाइब पे जा रहा हूं, फरमाया कि खास अंगूर आए हैं जो आपके लिए हमने रखे और मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूं। या अल्लाह। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम इमाम रऊफ़ है। हर इमाम इमाम रऊफ़ है, लेकिन इमाम का खास लक़ब क्यों है इमाम रऊफ़? रऊफ़ यानी बहुत ज़्यादा मेहरबान। ये इसलिए इमाम का लक़ब है कि अल्लामा तबातबाई ने यह कहा है कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की राफ़त और रहमत वो हिस्सी है, यानी आप उसे महसूस करते हैं, टेंजिबल है। और आयतुल्लाह वहीद खुरासानी ने यह कहा कि इमाम की जो राफत है वो अपनों के लिए भी थी, गैरों के लिए भी थी। इतनी शिद्दत से थी इमाम की रहमत कि मामून भी आकर जब ये कहता था ना कि फर्जंद रसूल मैं चाहता हूं कि मुझे एक औलाद नसीब हो जाए ताकि मेरी विरासत आगे बढ़े, इमाम ने कहा तले तुझे भी औलाद हम अता करेंगे अल्लाह के इज़्न से। लिहाजा जितने यहाँ पर कोई हाजत मांगने के लिए तशरीफ फरमाए, इमाम अली इब्न मूसा रज़ा अलैहिस्सलाम के सदक़े में मांग लीजिएगा। आगे गुल्ला पायगानी एक आलिम थे, बुजुर्ग मशहद में होते थे। ये वो आयतुल्लाह गुल पायगानी नहीं जिनकी तकलीद होती थी, एक और आगे गुल पायगानी है। तो ये किसी पर हाथ रखते थे और दुआ देते थे तो बड़े से बड़ा मरीज शिफायाब हो जाता था। कैंसर का मरीज हो, कोई शदीद मरीज हो, तो उनसे पूछा किसी ने कि आप, बल्कि एक और आयतुल्लाह थे, उन्होंने पूछा कि आपके पास ये जो अल्लाह ने आपको अता की है करामत, ये कैसे? तो उन्होंने जवाब ये दिया था, गौर कर लीजिएगा, उन्होंने जवाब ये दिया कि मैं खुद शदीद अलील था और डॉक्टरों ने मुझे जवाब दे दिया था। तो मैं हॉस्पिटल में था और मरने के करीब था कि मैंने कहा कि या अली इब्न मूसा रज़ा, क्या मुझे आप इतना करम नहीं फरमाएंगे कि थोड़ी सी और हयात अता फरमा दें, आपके दीन की खिदमत करूंगा। तो कहते हैं कि मैंने आलम ख्वाब में ये देखा कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम मौजूद हैं और उनके पास कुछ फूल रखे हुए हैं और उन्होंने मुझे करीब बुलाया और कहा कि ये फूल लो, सुभान अल्लाह, और इसे सूंघ लो। कहते हैं ये इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के दस्ते मुबारक से जो मुझे फूल मिला और उसे मैंने सूंघ लिया। दफतन मेरी आंख खुली तो मेरा जिस्म पसीने में शराबोर था और ऐसा लग रहा था कि जैसे हर बीमारी दूर हो गई है। और ये इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के दिए हुए फूल का तोहफा और सदका है ये कि अब मैं किसी पर हाथ रखता हूं तो मौला रज़ा के सदक़े में उसे भी शिफा मिलती है। ये तो मैंने एक आपको फ़कत दिल की कुर्बत के लिए वाक़या सुनाया, ऐसे तो हज़ारों वाक़यात हैं। सुभान अल्लाह। या अली इब्न मूसा रज़ा, वो वाक़या भी मैं तकरीबन 7-8 साल पहले पढ़ चुका हूँ और चूँकि सोशल मीडिया की वजह से वो वाक़यात आगे पहुँच जाते हैं, लेकिन मैं इशारतन पढ़ दूँ ताकि आपका दिल और मुतवज्जे हो जाए कि जब 2 भाई जा रहे थे मौला रज़ा की ज़ियारत पर, उसमें से एक गुनाहगार था, बड़ा वाज़े तौर पर गुनाहगार, तो उसका इंतकाल हो गया। तो जो दूसरा भाई था वो बड़ा नेक मुत्तकी परहेज़गार था, उसने अपने भाई को लिया, मशहद पहुंचा, मशहद में गुस्लो कफन देकर मौला की ज़री का तवाफ़ करवाया और मशहद ही में दफन कर दिया। तो वो पूछा करता था कि मौला रज़ा मुझे बताइएगा कि मेरा भाई किस आलम में। या अल्लाह। एक मरतबा उसने आलम ख्वाब में देखा कि भाई आगा नजफ़ी यज़दी ने अपनी किताब मनाक़िब अहले बैत में इस वाक़े को लिखा है
कि वो भाई बड़े अच्छे मकाम पर है जन्नत में, तो उसने पूछा कि तुम्हारी क्या कैफियत, तुम्हें तो यहाँ शायद नहीं होना चाहिए था। उसने कहा कि बात तो आपने ठीक कही है, जब मैं मर गया तो मेरा पूरा बदन आग में जल रहा था। देखो ये जितने भी मेरे जवान ताहने बहाने तशरीफ़ फरमा है और आप आखिर तक वहाँ मौजूद हैं, जहाँ जहाँ आवाज़ जा रही है, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की मोहब्बत यकीनन गुनाहों को बख्शवाएगी, लेकिन बिलखुसूस हुकूक़ लिबास पे कोई कोताही नहीं करना। ये नहीं हो सकता कि मैं अपनी बहन की विरासत का हक खा के बैठ जाऊं और मजलिस में आके या अली अपने मुझसे रजा कहूं तो सारा मामला ठीक हो जाएगा। ये नहीं होने वाला। ये बात ज़हन में रखिएगा। कितने लोग होते हैं कि जो मीरास में हक नहीं देते, कितने लोग होते हैं कि जो अपने पार्टनर का हक खा जाते हैं, कितने लोग होते हैं कर्ज लेकर खा जाते हैं। तो इसका हिसाब देना है। फिर वो कहता मैं आग में चल रहा था, जैसे मैं मर गया ना तो मैं आग में चल रहा था। वो भाई कहता है अच्छा तुमने मुझे गुस्ल के लिए लेटाया और पानी डालना चाहा तो मैंने ये सोचा, देखो मुर्दा जो है ना वो बोल नहीं सकता लेकिन वो महसूस सब कर रहा होता, तो मुझे ऐसा लगा कि पानी आएगा तो कम से कम आग कुछ तो बुझ जाएगी, लेकिन तुम तो पानी डाल रहे थे, मुझे वो पानी आग की तरह लग रहा था। वो आग मजीद भड़क उठी। तुमने मुझे कफन पहनाया तो मेरा कफन भी आग का हो गया, और ताबूत में डाला तो ताबूत भी आग का हो गया। कहता मैं हर तरफ से जल रहा था, यहां तक कि तुम मुझे मौला रजा अलैहिस्सलाम की जरी पर लेके पहुंचे। तो वो आग बुझ गई जिससे मैं जल रहा था। मुझे एक बुजुर्ग थे वहां पर, उन्होंने कहा कि ये आग मौला रजा के एहतराम में बुझी है, अभी तेरा अजाब खत्म नहीं हुआ है। अब जब यहां से वापस जाएगा ना, हरम से बाहर जैसे ही तुझे निकालेंगे तो ये अजाब फिर शुरू हो जाएगा। मैंने देखा जरी में खुद मौला रजा अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा है। या अल्लाह, मैंने कहा उस बुजुर्ग से कि मैं क्या करूं, मैं तो अजाब में इतना जल चुका हूं, पहले मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता। कहा इमाम रजा शाफ़े रोज़े जज़ा है। हाँ, हम ज़ियारत में कहते हैं ना कुन शफी अना व वालिदैना फी यौमिल जज़ा, ऐ मौला शफात फरमाइएगा मेरी मेरे वालिदैन की। तो मौला को पुकार, तो मैंने कहा या गरीब अल गुरबा मौला, मौला क्या कोई उम्मीद है मेरी शफात हो जाए। अब जो किताब में लिखा है वो इस तरह से कि इमाम ने सर झुकाया हुआ था, इमाम ने जवाब नहीं दिया मुझे, चूंकि मैं गुनाहगार था बहुत। पहला चक्कर पूरा हुआ तवाफ का, दूसरा चक्कर और तीसरा चक्कर, आखिरी चक्कर रह गया था और मेरे दिल में खौफ था कि अब क्या होगा। तो उस बुजुर्ग ने मुझसे कहा कि तू इस लायक नहीं है ना कि इमाम रजा तुझे जवाब दे, लेकिन मैं एक वसीला और वास्ता जानता हूं। इमाम को अपनी माँ फातिमा ज़हरा से बड़ी मोहब्बत है। आए आए अजब नाम है बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का। आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं हर मोमिन के लिए। लिहाजा इमाम हसन मदीना की गलियों से नहीं गुजरते थे ना, कि इन गलियों में मेरी मां को मारा गया था। कहते मैंने इमाम रजा से कहा मौला आपको आपकी मां फातिमा ज़हरा का वास्ता। कहते जैसे ही मैंने ये कहा तो मौला ने अपने सर अक़दस को उठाया और मुझे देखकर कहा, जबकि मौला की आंखों से आंसू जारी थे, मुझे देखकर कहा तू इस काबिल तो नहीं था कि मैं तेरी शफाअत करता, लेकिन मैं क्या करूं, तूने मेरी मां का नाम मेरे सामने ले लिया। बस इस खातिर है कि जब देबिल आए थे ना इमाम के सामने, इमाम ने कहा कि तू हमारा नासिर है, तू हमारा मद्दा है। ये रिवायत में कि इमाम ने देबिल को करीब बिठलाया, बिल्कुल करीब आ जाओ, और फरमाया कि जो मुहर्रम के अय्याम है ना, ये हम पर बड़े गम के अय्याम है, क्या तूने हमारे लिए कोई मरसिया कहा है। देबिल कहता है कि मैंने देखा इमाम रजा की आंखों से ज़ारो कतार आंसू जारी थे। मैंने कहा कि हाँ मौला मैंने एक मरसिया कहा है। इमाम ने कहा रुक जा, और एक पर्दा आवेजा किया। पर्दे के पीछे सैयद ज़ादिया तशरीफ फरमा हो गए। ये जो मजलिस में पर्दे के साथ बीबियों का शरीक होना है ना, ये सुन्नत इमाम रजा अलैहिस्सलाम है। हाय हाय हाय। देबिल ने मरसिया पढ़ना शुरू किया। अब वो मरसिया मैं सुना रहा हूं कि जिस पर खुद इमाम रजा रोए हैं, सुनना, और मैं आखिर में करबला पर एक जुमला कह के मसाइब खत्म करूंगा। देबिल कहते हैं, दरमियान से मैं कुछ अर्ज करता हूं, जैसे कसीदा ताइया कहा जाता है। देबिल ने कहा कि व आलो रसूलिन फिल कुसूरे व आलो ज़ियादिन फिल कुसूरे मसूना व आलो रसूल अल्लाह फिल फलवाती, के क्या गज़ब का वक्त आया कि जब आले ज़ियाद तो महलों में बैठी रही, हिफाजत के साथ आले ज़ियाद किलों में रही, और आले रसूल दल बदर फिरते रहे। उसने मरसिया शुरू किया।
मदारिस व आयातिन कद खलत अन आयाते, और उसने कहा कि जिन घरों में आयतें नाजिल होती थी ना, अब वो घर वीरान पड़े हुए हैं। क्या कैफियत होगी इमाम रजा की जब देबिल ने पढ़ा कि अफातिम लौ खिलतिल हुसैन मुजद्दला व कदमात अदशानन बिशत्तिन फुराती, क्या फातिमा काश आप होती फुरात पर, कि जब देखती आप कि दो नहरों के दरमियान हुसैन को प्यासा मारा जा रहा था। अब इमाम रजा ज़ारो कतार रो रहे थे, इमाम की फरियाद बुलंद थी, कहाँ है रोने वाले, नाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर। खुद इमाम रजा का हुक्म है, इब्न शबीब इन कुंता बाकियन लिशैइन फबके लिल हुसैन, जब भी किसी शय पर रोना हो तो हुसैन पर जरूर रोना। या अल्लाह, हुसैन पर जरूर रोना। क्यों? फइन्नहु ज़ुबिहा कमा युज़बहुल कबिश, इसलिए कि इमाम का फरमान है, अगर ना होता तो मेरी जरूरत नहीं होती कि मैं ऐसा लफ्ज मिंबर से कहूं। इमाम ने कहा हुसैन को ऐसे ज़िबा किया गया जैसे किसी गोश्तबंद को और भेड़ बकरी को ज़िबा कर दिया जाता है। या अल्लाह, ये इमाम रजा ने क्यों फरमाया मुझे नहीं मालूम कि इसकी क्या कैफियत है। मैं इमाम रजा से अगर दस्ते अदब जोड़ के कहूं कि ऐ मौला, आपने कहा हुसैन को किसी भेड़ बकरी की तरह ज़िबा किया गया, तो किसी जानवर को ज़िबा करते हैं तो खंजर तेज कर देते हैं, हुसैन को तो कौन खंजर से ज़िबा किया गया। या अल्लाह, जब किसी जानवर को ज़िबा करते हैं तो पानी पिलाते हैं, हुसैन को 3 दिन का भूखा प्यासा मारा गया। जब किसी जानवर को ज़िबा करते हैं, गोश्तबंद को ज़िबा करते हैं, तो दूसरे उसके हमजिन्स को उसे हटा देते हैं। हुसैन की बहन 70 कदमों के फासले से देख रही थी। शायद वजह यह हो, इमाम ने शायद इसलिए कहा कि जब किसी गोश्तबंद को ज़िबा किया जाता है ना, तो कोई आके रोकता नहीं है, करे नहीं मारो बेचारे को, अल्लाह का हुक्म होता है, उसे ज़िबा कर देते हैं। हुसैन 30,000 के मजमे के सामने ज़िबा हो रहे थे, तो कोई एक भी नहीं था कि जो आके ये कहता कि ना मारो, ये फातिमा का बेटा। अफातिम लौ खिलतिल हुसैन मुजद्दला वक़त मातात शानन बिशत्तिन फुराती। उसके बाद कहा उसने कि इज़न ललतिन तिल खद्द फातिमा इंदा, तो ऐ सैयदा आप अपने रुखसारों को पीटती और आपकी आंखों से आंसुओं की नहर जारी होती। अफातिम कूमी यब्नतल खैर वंदुबी, तो ऐ सैयदा बुलंद हो और आप देखें कि नुजूम समावातिन बेअर्ज़िन फुलाती, कि आपकी जो ख़ानदान की आसमान इज़्ज़त के सितारे हैं ज़मीन में बिखरे पड़े हैं। व या अल्लाह, कुबूर उन कूफान व उखरा बेतैबा, कुछ कब्रें हैं कि जो कूफा में है, नजफ अशरफ में अली इब्न अबी तालिब है, व उखरा बेतैबा, फातिमा के कुछ बच्चे मदीना में है, हसन का लाशा मदीना में तीर वारान हुआ, इमाम ज़ैनुल आबिदीन 35 बरस बाबा को रोते रहे। एक जुमला कहूंगा, गिरिया फरमाएंगे इंशाअल्लाह। और देखो, हम में से कोई ऐसा नहीं है कि जो गोश्त खरीदने जाए और रो रहा हो। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ज़बीहे को देखते थे, पूछते थे तूने ज़िबा करते हुए पानी पिलाया था? वो कहता है मौला, जब तक मैंने 3 मरतबा पानी ना पिलाया मैंने ज़िबा नहीं किया। इमाम करबला का रुख करके कहते थे अस्सलामु अलैका अबा अब्दुल्लाह, मदीना के तो जानवर भी प्यासे ज़िबा नहीं होते। मैं क्या मसाइब पढ़ूं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन बड़े मजलूम हैं। इमाम का एक जुमला है, एक जुमला मख्तल में लिखा हुआ है जो इमाम ने शाम में फरमाया था। फरमाया था या लईत उम्मी लम तलिदनी अल यौम, काश आज के दिन के लिए मेरी माँ ने मुझे न जना होता। मुझे नहीं मालूम ये जुमला इमाम ने कब फरमाया था, लेकिन शायद उस वक्त फरमाया हो जब इमाम के सामने सकीना को किसी ने कनीजी में तलब फरमाया। इमाम ने कहा काश आज के दिन के लिए मेरी माँ ने मुझे न जना। देबिल ने पढ़ा कि कुबूर बेकूफान व उखरा बेतैबा व उखरा बेफ़ख्र नालहा सलवाती, और कुछ हैं कि जो मकाम फ़ख्र पर इमाम हसन की औलाद में इमामज़ादे हैं वहाँ पर सो रहे हैं कि जिन पर मुसलसल दुरूद व सलाम है। व कुबूर बेनहरिन बेजंब करबला, और करबला में कब्र है, हुसैन की कब्र। ए बीबी, आप कभी वहाँ जाकर गिरिया करती होंगी। व कब्र बे बगदादिन लिनफ्सिन ज़किया, एक कब्र है, कल मसाइब पढ़ चुका हूँ, जिसका लाशा बगदाद के पुल पर फेंक दिया गया था। तो ऐ बीबी, कभी आप वहां जाती होंगी गिरिया करने के लिए। तज़म्मन हर रहमान बिल गुरफ़ाती, कि जिन पर मुसलसल अल्लाह की रहमतें। इमाम रजा के सामने देबिल ने यहाँ तक मरसिया पढ़ा, इमाम मूसे कासिम तक। इमाम ने कहा देबिल, क्या तू चाहता है एक शेर का मैं इजाफा करूं? या अली इब्न मूसा रज़ा। देबिल ने कहा मौला, इससे बड़ी क्या सआदत होगी कि आप शेर बढ़ा दें। इमाम ने कहा वक़ब्रुन बेतूसिन वक़ब्रुन बेतूसिन या लहा में मुसीबतिन,
ए फातिमा, जब आप मदीना में रो चुके हैं और नजफ में रो चुके हैं और बगदाद में रो चुके हैं, तो शहर तूस भी आइएगा। वहां आपका एक बेटा बड़ी गुर्बत में सो रहा है। देबिल ने ताज्जुब से कहा, मौला मैं आपका पुराना खातिम और चाहने वाला हूं, मुझे नहीं पता चल सका कि आप में से कौन वहां दफन है। देबिल ने कहा, जैसे पूछा ना, इमाम ने कहा अभी कोई दफन नहीं, लेकिन तेरे गरीब इमाम की कब्र वहां बनेगी, मेरी तुरबत वही होगी। बस ये कहना था, मैं आखिरी जुमले पर आ गया कि पर्दे के पीछे से कनीज बाहर आई और कहा, देबिल इस शेर को ना दोहराना, इसलिए कि सैयद जादियों में कोहराम बपा है। इमाम रजा की बहनें बर्दाश्त न कर पाई, जिसके दिल में जितना दम है हुसैन के दम रहता जाए। मैं कहूंगा बीबियों, भाई की शहादत को सुनो, जब्त न हो सका। सलाम उस बहन पर जो तिल्ले ज़ैनबिया से देख रही थी। वह शिमर जालिसुल सदर, शिमर हुसैन के सीने पर था। काबिज़ुल्लहियतहु, उसने हुसैन की दाढ़ी को पकड़ा हुआ था। फज़रबतन मिन ज़रबतिन, 13 ज़रबतें हुसैन को लगी। मुझे नहीं मालूम मैंने कल ये जुमला कहा था या नहीं, लेकिन मैं कह दूं यहां पर, मैंने कुम के एक बुजुर्ग आलिम से सुना था कि जब जरबत लगी ना पहली, तो अंबिया और मुरसलीन नहीं देख पाए। आदम अलैहिस्सलाम बुलंद हो गए, परवरदिगार हुसैन ज़िबा हो रहा है, मैं नहीं देख पाऊंगा। कुछ देर बाद नूह अलैहिस्सलाम उठे, फिर कुछ देर बाद मूसा और ईसा बुलंद हो गए। हद यह है कि रसूल अल्लाह बुलंद हुए। परवरदिगार, मेरा नवासा मेरे सामने 3 दिन का भूखा प्यासा मारा जा रहा है, मुझसे ना देखा जाएगा। यहां तक कि अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब उठे, परवरदिगार मेरा हुसैन ज़िबा हो रहा। रो के बहुत ज्यादा, अगर समझ लो। जब सब उठ गए, हुसैन की आवाज आई, अम्मा। सब हुसैन को छोड़कर जा रहे हैं अम्मा, तो हुसैन को छोड़कर ना जाना। हुसैन फातिमा की गोद में ज़िबा होते रहे, सारे लोग देखते रहे। या अबा अब्दुल्लाह या हुसैन इब्न अली अय्युहा शहीद। जालिमों ने हुसैन के लाशे का वो हाल किया कि बेटी पहचान ना सकी। अय्युहा शहीद या इब्न रसूलल्लाह या हुज्जतल्लाह अला खल्क़े या सय्यदना व मौलाना इन्ना तवज्जहना वस्तशफ़अना व तवस्सलना बिका इलल्लाह व क़द्दमनाका बैना यदै हजातना। इतने मोमिनीन नाम हुसैन बर या वजी इंदल्लाह। माशाअल्लाह, क्या कहने, करबला नसीब हो जाए। या वजीरान इश्फा लना, सारी आजाद के लिए। या वजीरान इंदल्लाह इश्फा लना इंदल्लाह। या हुसैन या हुसैन।